वेलकम टू सीधी शिक्षा। मैं डीनी सासार। चलिए बहुत दिन के बाद मिलना जुलना हो रहा है। चलिए हम लोग इतने में त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में हम लोग जान चुके हैं। अब हम लोग प्रवेश करते हैं ज्यामितीय दुनिया में। ज्यामितीय दुनिया क्या होती है इस चीज़ के बारे में हम लोग जानते हैं। ज्यामितीय दुनिया में हम लोग प्रवेश करेंगे जिसमें हम लोग जानेंगे कि सरल रेखा क्या है, सरल रेखा क्या है, कोण क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसके लिए नॉर्मली आप लोग ज्योमेट्री कॉपी यूज करते थे। आप चाहते हैं तो ज्योमेट्री कॉपी का नोट कॉपी बना सकते हैं या लाइनिंग में ही लिख सकते हैं। इसके लिए आप लोग ज्योमेट्री बॉक्स की जरूरत पड़ेगी, जिसमें ज्योमेट्री बॉक्स के अंतर्गत हम लोग बेसिकली जितने भी हमारे पास देखिए जैसे कि घर का शेप होता है, आपके पास घर के बाहर जो वरांडे का शेप होता है, आपके टीवी का जो शेप है भाई, आपका जो कंप्यूटर का जो शेप है भाई, आपका जो पेन का शेप है भाई, जो आपके घर में खाना पकता है सिलेंडर का जो शेप है भाई, बहुत सारे शेप हैं जो आप लोगों के ज्योमेट्रिकल मैथमेटिक्स के अंतर्गत आते हैं, ज्यामितीय दुनिया के अंतर्गत आते हैं। तो वास्तव में ज्यामितीय दुनिया किससे रिलेटेड है, कहां से ये बना है, इस चीज के बारे में हम लोग जानकारी एकत्रित करेंगे और जानेंगे कि सरल रेखा क्या है, कोण क्या है, प्रतिच्छेदी रेखा क्या है, समांतर रेखा क्या है, रेखा क्या है, बिंदु क्या है, किरण क्या है। ये किरण कोई लड़की नहीं है, ये रेखा कोई फिल्म इंडस्ट्री का कोई हीरोइन नहीं है, ये रेखा आप लोगों की ज्यामितीय दुनिया की एक पार्ट है। ये किरण भी कोई लड़की नहीं है। किरण से तात्पर्य यहाँ पर कोई लड़की से या कोई मेंबर से नहीं है। यहाँ से ज्यामितीय दुनिया में प्रवेश करेंगे। बिंदु भी कोई लड़की नहीं है भाई। बिंदु, इंदु, सीता, गीता बोलते हो ना, ये सब यहाँ पर इस नाम से कोई व्यक्ति का परिचय नहीं है। यहाँ से एक ज्योमेट्रिकल प्लेस है जिसमें हम लोग जानेंगे रेखा के बारे में जानेंगे, बिंदु के बारे में जानेंगे, किरण के बारे में जानेंगे, रेखाखंड क्या होता है, ज्यामितीय दुनिया क्या होता है, सममिति क्या होती है, सममितियां कितने प्रकार की होती है, त्रिभुज क्या है, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, चतुर्भुज क्या है, चतुर्भुज के त्रिभुज के साथ किस तरीके से रिलेशन होता है, समरूप त्रिभुज क्या है, विषमबाहु त्रिभुज क्या है, समबाहु त्रिभुज क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। समांतर रेखा क्या है, समांतर रेखा के क्या क्या गुण होते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है, अप्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसके बाद हम लोग रेखा, उसके बिंदु, उसके पार्ट, उसके पार्टिकल्स के बारे में जानेंगे और इसके अंतर्गत हम लोग जानेंगे एकांतर कोण। एकांतर कोण क्या होता है, शीर्षाभिमुख क्या कोण क्या होता है, बाह्य कोण क्या होता है, अंतः कोण क्या होता है। बाह्य कोण के बेस पे हम इस चीज को लिए एक्सप्लेन करेंगे। तो वन बाय वन चलिए जानते हैं हम लोग। तो आज हम लोग ज्यामितीय दुनिया में प्रवेश करें। वास्तव में ज्यामितीय दुनिया क्या होती है चलिए क्लास 9th में जानते हैं। क्लास 8 में आप लोग बेसिकली जाने थे चतुर्भुज क्या होता है, त्रिभुज क्या होता है, समरूप त्रिभुज क्या होता है, लेकिन आज उसको हम लोग अच्छे से डील करेंगे भाई। केवल क्लास 8 तक आप लोग ट्रेलर को देखे थे, अभी पूरा पिक्चर को मैं दिखाऊंगा भाई वन बाय वन, कौन किसके साथ क्या गेंदबाजी करता है। क्रिकेट मैच देखते हो ना, क्रिकेट मैच में कब चौका कब छक्का लगता है, कब किस रन के लिए कितने रन की आवश्यकता होती है, उस चीज के पूरे पाठ्यक्रम की जानकारी, पूरे सिलेबस की जानकारी हम लोग आज ज्यामितीय दुनिया के बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए आज का क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं सरल रेखा एवं कोण के साथ। क्लियर? बहुत दिन से मैं बोल रहा हूं, आप लोग शौक से पढ़ रहे हैं ना भाई, खौफ से किसी को नहीं पढ़ना है, खौफ डर से किसी को नहीं पढ़ना है, शौक से पढ़ना है, इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है भाई। इंटरेस्ट के साथ आप मूवी वगैरह देखते हो, इंटरेस्ट के साथ सॉन्ग सुनते हो, इंटरेस्ट के साथ खाना पीना खाते हो, इंटरेस्ट के साथ सभी करते हो। इसे जब भी पढ़ते हो इंटरेस्ट के साथ पढ़िए, शौक के साथ पढ़िए, खौफ के साथ बिल्कुल मत पढ़िए। क्योंकि अगर आज आप शौक से पढ़े तो कल वही आपका फ्यूचर बनेगा भाई। अगर आज आप वॉलीबॉल खेल रहे हैं तो वॉलीबॉल में आपका लाइफ है, क्रिकेट खेल रहे हैं क्रिकेट में लाइफ है। आप लोग अगर मैथमेटिक्स की दुनिया में आना चाहते हैं तो मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है, इंग्लिश की दुनिया में जाते हैं, इकोनॉमिक्स की दुनिया में जाते चाहते हैं, बैंकिंग के क्षेत्र में जानते हैं, नीट के क्षेत्र में, बायोलॉजी के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो सभी का अपना अपना इंटरेस्ट रहता है भाई। जिसके साथ जो ज्यादा टाइम स्पेंड करता है वो उसको अच्छा लगने लगता है, चाहे वह इंसान हो चाहे वह इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया में, डिजिटल दुनिया हो। जैसे आपका लैपटॉप के साथ आप बहुत टाइम स्पेंड करते हैं तो लैपटॉप के साथ आप लोग डिजिटल मार्केटिंग के साथ डिजिटल मार्केटिंग करेंगे, वहां पर आप लोग डिजिटल दुनिया में जाएंगे। डिजिटल दुनिया में एनालॉग डिजिटल के दुनिया में जानेंगे, कंप्यूटर के बारे में जानेंगे, दूर संचार केंद्र के बारे में जानेंगे, स्टडी के बारे में आएंगे, टीचिंग लाइफ पे आएंगे तो टीचिंग के बारे में जानेंगे, शिक्षा के बारे में जानेंगे, चिकित्सा के क्षेत्र में जाएंगे तो चिकित्सा के क्षेत्र के बारे में जानेंगे। अब आप लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी की दुनिया में जाओगे। क्लियर? तो ये सब आपके पार्ट्स होते हैं। आपके इंटरेस्ट किसके ऊपर है, आप किस चीज के लिए ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। अगर आप गाना सुनने में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, सॉन्ग को गुनगुना रहे हैं, तो आप सिंगर की तरफ बनने की इच्छा कर रहे हैं, तो सिंगर आप बनना आपको चाहिए भाई। ठीक है, गाना भी गुनगुना रहे हैं भाई। और कई लोग ऐसे रहते हैं जो उनको मिमिक्री करना आता है, डायलॉग बाजी करना आता है। कई लोगों को, आप लोगों को स्लो सॉन्ग पसंद रहता है, किसी को आप लोगों को ग्रुप सॉन्ग पसंद रहता है, किसी को भजन पसंद है, किसी को गीत पसंद है। तो सब अपना अपना इंटरेस्ट होता है भाई। हर एक आदमी
में एक अपना स्पेशल कैरेक्टर के साथ आता है। बस उस कैरेक्टर को पहचानना है कि भाई कि आप किस फील्ड में आने वाले हैं, किस फील्ड में जाने वाले हैं, बस उस कैरेक्टर को आपको पहचानना है, उस कैरेक्टर को आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, इस तरीके से बातचीत करना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपको मोटिवेट होना है, डीमोटिवेट नहीं होना है। क्लियर? तो शौक से पढ़ रहे हैं, जब भी आप लोग मैथमेटिक्स से पढ़ते हैं कॉपी नोट डाउन बनाना ही है आपको। इस चीज के लिए मैं बहुत बार बार बोल चुका हूं। अच्छे, साफ, स्वच्छ, सुलेख, सुव्यवस्थित, सुसज्जित, सुंदर, सुस्पष्ट, उचित जगह पर उचित चिन्हों का प्रयोग करते हुए आपको लिखना है भाई। क्लियर? क्योंकि क्लीन एंड क्लियरिटी आपके कॉपी में दिखनी चाहिए। सामने वाला भी देखे तो वाह क्या कॉपी है यार, भाई लाओ 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 इधर लाओ, चेक करता हूं क्या लिखे हो भाई। ऐसा सामने वाला को इतना पसंद आना चाहिए भाई। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन होता है। जा रहे हो, आपकी पहनावा किस तरीके से है देखते हैं ना सभी, ये इंप्रेशन होता है भाई। तो आप लोग आपकी सादगीपूर्ण जिंदगी व्यतीत करते, उसमें आपको सादगीपूर्ण व्यवहार के साथ साथ आप लोगों को पढ़ाई में भी उतना रखना है भाई। ठीक है, क्योंकि स्टडी, अगर आप किसी दुनिया में अगर किसी को हरा सकते हो तो आप पढ़ाई पे हरा सकते हैं। स्टडी में वो कितना भी आपको लोगों को सुंदर दिखे भाई, लेकिन आप अगर उसको पूछ दिए कि नाउन क्या है, नहीं जाना भाई। आप लोग पूछ दिए रेखा क्या है, नहीं जाना भाई, लेकिन आप बता दिए तो आप उसके सामने देखो। ठीक है, इसलिए आप किसी को हरा सकते हो तो पढ़ाई के बेस पे, शिक्षा के बेस पे, एजुकेशन के बेस पे, डिजिटल के बेस पे। अगर आपको कंप्यूटर आता है, ठीक है, उसको कितना भी बड़ा आदमी एक्टर क्यों ना रहा भाई, वो अगर उसको आता है वो अपने लिए प्रसिद्ध है, वो एक्टर के बेस पे प्रसिद्ध है। लेकिन आप तो डिजिटल दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं, टीचर के बेस पे फेमस हो भाई। इसलिए सबका अपना अपना एक एक आप लोगों को वजूद रहता है भाई, कि उसको आइडेंटिफाई कीजिए और उसको आप लोग आइडेंटिफाई करके उसको रियलाइज करवा करके उसको मार्केट में आप लोग उसको बताइए। क्लियर? तो चलिए आज हम लोग ज्यामितीय दुनिया में प्रवेश करें। वास्तव में जो ज्यामितीय दुनिया होती है वो किस तरीके से होती है, चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए तो पहला जानते हैं भाई, हम लोग रेखा के बारे में जानते हैं। ये वो रेखा नहीं है जो आप लोग अभी देखते हैं, फिल्म वगैरह में देखते हैं, इंटरनेशनल खिलाड़ी में जो अक्षय कुमार के साथ रेखा रहती है, वो रेखा नहीं है भाई। फिल्म इंडस्ट्री में आप ऋषि कपूर के साथ जो रेखा देखे हैं वो रेखा नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री में आप लोग जो अनिल कपूर के साथ रेखा देखे हैं वो रेखा नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री में आप लोग जया प्रदा के साथ जो रेखा देखे हैं उसके बहन के रूप में, वो रेखा नहीं है भाई। क्लियर? ये रेखा है ज्यामितीय दुनिया के एक पार्ट है। ये रेखा क्या रेखा है, इस चीज के लिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। रेखा, रेखा एक ऐसी चीज है, रेखा एक अनिश्चित लंबाई की होती है जिसको हम माप नहीं सकते। रेखा के बारे में हम लोग जानते हैं। चलिए वास्तव में ये रेखा क्या होती है इस चीज के लिए देखते हैं। देखिए ये होती है आपकी रेखा भाई साहब। आप लोग सोच रहे हो ये सर क्या लिख दिए हैं, रेखा जो फिल्म में होती है, जो क्या बोलते हैं एक विटामिन सिरप के में आती है एड में, वही तो रेखा नहीं है। ये सर कहाँ का रेखा ले आए, ये एरो का निशान वाला, इसको तो हम लोग महाभारत में और रामायण काल में देखे हैं। ये क्या है भाई, तीर है भाई, ये क्या धनुष है, बाण है, ये क्या है भाई, क्या ले आए हो, ऐसा आप लोग सोच रहे होंगे। जी हाँ, बिल्कुल यही रेखा है। रेखा किसको बोलते हैं, जिसकी लंबाई अनिश्चित होती है। जी हाँ, बिल्कुल सुनते जाइए, जिसकी लंबाई, रेखा, रेखा के बारे में जान रहे हैं। फिर रिपीट कर रहा हूँ, फिल्म इंडस्ट्री में आपको नहीं जाना है, फिल्म इंडस्ट्री में आपको नहीं जाना है, ये वो रेखा नहीं है भाई। रेखा के लिए आपको मेरे पास आना है और मेरे वर्ड को सुनना है। क्लियर? तो रेखा जिसकी लंबाई क्या होती है, अनिश्चित होती है। मेरे साथ बोलते जाइए और लिखते जाइए भाई, जिसकी लंबाई अनिश्चित होती है। किसकी लंबाई अनिश्चित होती है, रेखा की लंबाई अनिश्चित होती है। तो यहाँ पर लिखोगे जिसकी लंबाई, जिसकी लंबाई अनिश्चित होती है, जिसकी लंबाई अनिश्चित होती है, जिसकी लंबाई अनिश्चित होती है, जिसको हम माप नहीं सकते, 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 माप नहीं सकते हैं, केवल ज्यामितीय आकृति के रूप में, केवल ज्यामितीय आकृति के रूप में, आकृति के रूप में दर्शा सकते हैं, रेखा कहलाती है।
रेखा कहलाती है। तो देखिए रेखा जिसकी लंबाई क्या होती है, अनिश्चित होती है, जिसको हम माप नहीं सकते हैं, केवल ज्यामितीय आकृतिक रूप में दर्शा सकते हैं, ये आपकी रेखा कहलाती है। रेखा की दोनों तरफ की ये अनंत दूरी है, दोनों ओर, ठीक है। ये इधर अनंत कहाँ तक जा रहा है कोई इसका ठीक ठिकाना नहीं है, ये भी अनंत की तरफ अग्रसर हो रहा है। इसको हम लोग एरो के निशान के माध्यम से इसको हम लोग दर्शा सकते हैं। तो इसको हम लोग इस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है। देखिए इसको किस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है, जैसे कि यहाँ पर रेखा ए बी है, ये ए है, ये ए है, तो इसको बोलते हैं ए बी रेखा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ए बी रेखा। ये आपकी ए बी है। इसकी लंबाई को हम लोग माप नहीं सकते, केवल एरो के निशान से इसको हम लोग दर्शा सकते हैं, ठीक है। तो रेखा जिसकी लंबाई अनिश्चित होती है, किसकी लंबाई अनिश्चित होती है, रेखा की लंबाई अनिश्चित होती है। कौन अनिश्चित होती है, रेखा निश्चित होती है। किसकी हम लोग मापन नहीं कर सकते, किसको माप नहीं सकते, रेखा को माप नहीं सकते, केवल हम इसे ज्यामितीय आकृति के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। तो रेखा एक ऐसी आकृति होती है जिसको हम लोग ज्यामितीय आकृति के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, जिसकी लंबाई अनिश्चित होती है, जिसको हम लोग माप नहीं सकते, वह कहलाती है रेखा। जैसे उदाहरण के बेस में यहाँ पर ए बी रेखा कहलाया। आप लोग लिखना चाहोगे तो इस तरीके से सी डी रेखा लिख सकते हो, लिखना चाहोगे तो पी क्यू रेखा, इस तरीके से पी और क्यू रेखा के रूप में आप लोग लिख सकते हैं। तो ये है आप लोगों का रेखा, ठीक है। रेखा बोलने से आपके क्लास में कोई क्लासमेट होगा जिसका नाम रेखा होगा, ये वो रेखा नहीं है। अगर आपके आस पड़ोस में आपके फैमिली मेंबर से कोई रेखा होगा, ये वो रेखा नहीं है भाई। अगर आपके गली चौराहा में, किसी भी गांव में, ग्राम पंचायत में कोई भी रेखा होगा, ये वो रेखा नहीं है भाई। क्लियर, ये रेखा है भाई ज्यामितीय दुनिया की रेखा है, जिसको आप लोग गणित मैथमेटिक्स के दुनिया के अंतर्गत ज्यामितीय दुनिया में आप लोग पढ़ रहे हैं भाई, ये वो रेखा है। क्लियर, तो रेखा बोलने से आप लोग वहाँ रेखा के पास मत चले जाना, नील कपूर के पास, ठीक है। यहाँ आना, यहाँ देखना, इस चीज़ को देखना। क्लियर, तो चलिए ये हो गया रेखा। रेखा के बारे में जान गए, अब आगे जानते हैं भाई। सभी को तो एक एक करके जानना है, ठीक है। जितना ज़्यादा जानेंगे उतना ही आपके नॉलेज बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगा तो आप लोग ज्यामितीय दुनिया को जानोगे, ज्यामितीय दुनिया को जानोगे तो आप रेखा गणित में प्रवेश करोगे, रेखा गणित में प्रवेश करोगे तो आपको बहुत ही मजा आएगा। सबसे इंटरेस्टिंग मजा आता है रेखा गणित। रेखा गणित बनाने में जो अपने आप में एक सुकून मिलता है, आपको कोई वर्क करने में जितना सुकून मिलता है, जैसे कि किसी को पेंटिंग पसंद है, किसी को आप लोगों को किसी को पेंटिंग, किसी को ड्राइंग करना पसंद है, किसी को गाना गाना पसंद है, किसी को गाना सुनना पसंद है, किसी को मारना पसंद है, किसी को क्या करना है, किसी को क्रिकेट खेलना पसंद है, किसी को वॉलीबॉल खेलना पसंद है, किसी को फुटबॉल खेलना पसंद है, किसी को टाइपिंग पसंद है, किसी को क्या पसंद है, किसी को एनालॉग डिजिटल मार्केटिंग करना पसंद है, किसी को टीचर बनना पसंद है। सबका अपना अपना रहता है। तो इस तरीके से जो वर्क आपको अगर पसंद आ जाए, जो वर्क वो अच्छा लगता है भाई, अगर आपके कार्य के अनुसार वो चीज़ आपको मिलता है तो सबसे बेनिफिट होता है। तो ये था रेखा। रेखा के बारे में हम लोग जान गए। किसकी लंबाई अनिश्चित होती है भाई, रेखा की लंबाई अनिश्चित होती है। किसको माप नहीं सकते, रेखा को माप नहीं सकते। किसको हम ज्यामितीय आकृति के रूप में दर्शा सकते हैं, रेखा को ज्यामितीय आकृति के रूप में दर्शा सकते हैं। किसका मापन संभव नहीं है, रेखा का मापन संभव नहीं है। किसकी लंबाई अनिश्चित होती है, रेखा की लंबाई अनिश्चित होती है। कौन कौन किसको हम माप नहीं सकते, तो रेखा को हम लोग माप नहीं सकते। रेखा को हम लोग केवल और केवल ज्यामितीय आकृति के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो ये था रेखा। चलिए आगे हम लोग जानते हैं नेक्स्ट कंटेंट के बारे में। चलिए अगला कंटेंट है हमारे पास बिंदु। ये इंदु, बिंदु, गीता, सीता, रीता, हेमा, हेना, ये नहीं है। बिंदु, बिंदु कोई साउथ फिल्म की इंडस्ट्री के कोई हीरोइन नहीं है ना। बिंदु, बिंदु भी एक ज्यामितीय दुनिया का एक पार्टिकल है, एक कण है, एक नाम है, ठीक है। तो चलिए जानते हैं हम लोग बिंदु के बारे में। बिंदु क्या होती है इसके बारे में जानते हैं। चलिए आप लोग रेखा के बारे में जान गए, अभी हम लोग जानते हैं बिंदु जी के बारे में, ठीक है। ये सीरियल वाला बिंदु जी नहीं है ना, जो आप कई बार जाते हो कि भाई चीनी कम हो गया है, चीनी दे देना, चाय कम हो गया है, चाय पिला देना, इस तरीके से। ये वो वाला बिंदु नहीं है, सीरियल वाला बिंदु नहीं है भाई, ठीक है। तो कई लोग अगर उस दुनिया में गए होंगे, सीरियल की दुनिया में, उनसे मैं आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि वो अपना माइंड को, अपने मेंटलिटी को वहाँ से खिसका करके मेरे वीडियो की तरफ ले आए भाई, और यहाँ मैं जो बोल रहा हूँ उस चीज़ को देखे भाई। तो चलिए बिंदु ना तो कोई लड़की है, जितने लड़की लोग हैं किसी का नाम बिंदु होगा, सुन लो भाई। बिंदु बोलने से आपको नहीं बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, इस बिंदु के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। तो बिंदु, बिंदु किसको बोलते हैं, देखिए, जिसकी ना तो लंबाई होती है। अच्छे से समझिए, परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई, किसी चीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बेसिकली चीज़ के लिए। तो परिभाषा को सुनते जाइए, इसकी परिभाषा देखिए। बिंदु एक ऐसी ज्यामितीय आकृति है, बिंदु एक ऐसी ज्यामितीय आकृति है,
आकृति है। बिंदु एक ऐसी ज्यामितीय आकृति है जिसकी ना तो लंबाई, ना तो चौड़ाई और ना ही ऊंचाई होती है। जिसकी ना तो लंबाई, ना तो चौड़ाई, ना तो ऊंचाई होती है। केवल हम इसको ज्यामितीय आकृति के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। केवल हम इसको ज्यामितीय आकृति के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। बिंदु कहलाती है। बिंदु कहलाती है। ठीक है, इसके गुण देखते हैं। बिंदु के गुण देखने से ये लड़की वाला बिंदु नहीं है कि वह स्वाभाविक है, सादगी है, शर्मीली है, सुंदर है, उसके बाल अच्छे हैं, ऐसा वाला बिंदु के गुण नहीं है भाई ये। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो पहला, इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई नहीं होती है। इसकी लंबाई नहीं होती है। इसकी लंबाई नहीं होती है। दूसरा, इसकी चौड़ाई नहीं होती है। इसकी चौड़ाई नहीं होती है। तीसरा, इसकी लंबाई, चौड़ाई, इसकी ऊंचाई भी नहीं होती है। इसकी ऊंचाई भी नहीं होती है। चौथा, इसको हम केवल ज्यामितीय आकृति के रूप में दर्शा सकते हैं। ज्यामितीय आकृति के रूप में दर्शा सकते हैं। दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो बिंदु के ये गुण है, जैसे ये आपका डॉट, ये डॉट, ये डॉट, या ऐसे, इस तरीके से ये आपका बिंदु है। ये आपका बिंदु है। ठीक है, तो बिंदु एक ऐसी ज्यामितीय आकृति है जिसकी ना तो लंबाई है, ना तो चौड़ाई है, ना तो ऊंचाई होती है। केवल हम इसको ज्यामितीय आकृति के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। ये बिंदु कहलाते हैं। बिंदु के गुण के अंतर्गत ना तो इसकी लंबाई होती है, ना तो इसकी चौड़ाई होती है, ना ही इसकी ऊंचाई होती है। इसको हम केवल ज्यामितीय आकृति के रूप में क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। तो बिंदु के अंतर्गत आप लोग जान गए कि जिसकी ना तो लंबाई होती है, जिसकी ना तो चौड़ाई होती है, जिसकी ना तो ऊंचाई होती है। केवल हम इसको एक ज्यामितीय आकृति के रूप में क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। जैसे कि रेखा के बारे में बताया था। रेखा में अब क्या होती है, रेखा जिसकी लंबाई क्या होती है, अनिश्चित होती है, जिसका मापन संभव नहीं है, जिसको हम लोग माप नहीं सकते। ठीक है, उसको हम लोग रेखा बोलते हैं। उसी प्रकार बिंदु जिसकी ना तो लंबाई होती है, ना ही चौड़ाई होती है, ना ही ऊंचाई होती है, उसको हम लोग बोलते हैं बिंदु। ठीक है, तो ये बिंदु था। बिंदु कोई लड़की नहीं, बिंदु से तात्पर्य यह ज्यामितीय दुनिया से है। तो आप लोग दो चीज़ देख लिए, बिंदु देख लिए। तो बिंदु के देखिए ये डॉट के माध्यम से है। इसको हम लोग ए बिंदु बोलते हैं, ए के रूप में कर सकते हैं, या बी, या सी, या डी, ई, एफ, इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। तो ये था बिंदु। बिंदु एक ऐसी ज्यामितीय आकृति होती है जिसकी ना तो लंबाई होती है, ना तो चौड़ाई होती है, ना तो ऊंचाई होती है। केवल हम इसको ज्यामितीय आकृति के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। इसकी ना तो लंबाई होगी, ना तो चौड़ाई होगी, ना तो ऊंचाई होगी। इसको हम केवल ज्यामितीय आकृति के रूप में प्रदर्शित कर सकते थे। ये सेकेंड कंटेंट आपका था, ये बिंदु था। पहला क्या था भाई, याद कीजिए, रिमाइंड कीजिए, जिसकी लंबाई अनिश्चित होती है।
इसकी लंबाई अनिश्चित होती है। किसकी लंबाई अनिश्चित होती है? ये है तो रेखा की लंबाई अनिश्चित होती है, जिसका मापन संभव है, जिसको हम लोग माप नहीं सकते हैं, कि जिसको हम लोग माप नहीं सकते हैं, केवल उसको एक ज्यामितीय आकृति के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, लिख सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है? बिंदु। बिंदु एक ऐसी ज्यामितीय आकृति होती है जिसकी ना तो लंबाई होती है, ना तो चौड़ाई होती है, ना ही ऊंचाई होती है, केवल हम इसको एक ज्यामितीय आकृति के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। तो सेकेंड कंटेंट था हमारा बिंदु। चलिए आगे कंटेंट के बारे में हम लोग जानते हैं। बिंदु के बाद क्या आएगा इस चीज़ के लिए हम लोग जानते हैं। तो अगला है हमारे पास किरण। चलिए बहुत है किरण, ये शाहरुख खान वाला किरण नहीं है ना। किरण बोलने से ये शाहरुख खान वाला किरण आपका नहीं है, ठीक है। किरण ना तो कोई लड़की है, ना ही ये शाहरुख खान का किरण है। ये काजोल नहीं है ना जो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, किरण, सिमरन किरण बोलता है, ये शाहरुख खान वाला नहीं है भाई। किरण बोलने से कोई लड़की नहीं है। ज्यामितीय दुनिया का एक पार्टिकल है, ये ज्यामितीय दुनिया का एक कंटेंट है जिसको हम लोग किरण के बारे में पढ़ेंगे। तो किरण ना तो कोई लड़की है, जितने का नाम किरण होगा भाई, किरण लोग जितने भी होंगे समझ लीजिए आपके नाम का ही यहाँ पर एक बना है, ठीक है। तो किरण की परिभाषा देखते हैं भाई। किरण वाला एक डायलॉग सुने हो ना, सिमरन वाला किरण वाला है, शाहरुख खान का जो फेमस डायलॉग है भाई। किरण किसको बोलते हैं? देखिए हाँ, जिसकी प्रारंभिक बिंदु निश्चित होती है, मेरे साथ बोलेंगे या लिखते जाएंगे। जिसकी प्रारंभिक बिंदु निश्चित होती है, जिसकी प्रारंभिक बिंदु निश्चित होती है, जिसकी प्रारंभिक बिंदु निश्चित होती है, जिसकी प्रारंभिक बिंदु निश्चित होती है तथा अंतिम बिंदु अनिश्चित होती है, तथा अंतिम बिंदु अनिश्चित होती है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जिसकी प्रारंभिक बिंदु क्या होती है? निश्चित होती है, तथा अंतिम बिंदु क्या होती है? अनिश्चित होती है। जिसकी प्रारंभिक बिंदु निश्चित होती है तथा अंतिम बिंदु क्या होती है? अनिश्चित होती है, किरण कहलाती है। किरण कहलाती है। तो किरण कहलाती है जिसकी प्रारंभिक बिंदु निश्चित, मतलब ये कहाँ से निकला है इसको पता है, लेकिन कहाँ जाना है इसको पता नहीं है। देखिए ठीक है, ये है आपका AB, ठीक है, AB किरण बोलते हैं, या CD किरण बोल सकते हो, EF किरण बोल सकते हैं। इसको इस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है, ये आपका उदाहरण है, ठीक है। तो जिसकी प्रारंभिक बिंदु निश्चित, अंतिम बिंदु अनिश्चित, किरण कहलाती है। किसका प्रारंभिक बिंदु निश्चित होता है? किरण का। किसका अंतिम बिंदु अनिश्चित होता है? किरण का। जिसकी प्रारंभिक बिंदु निश्चित और अंतिम बिंदु अनिश्चित होती है, किरण कहलाती है। इसका सिंपल एग्जांपल, अगर आप घर से आप निकले हो ना, आपकी प्रारंभिक बिंदु निश्चित है, लेकिन आपको कहाँ जाना है आपको कोई पता नहीं है, तब आप किरण का काम करोगे। क्लियर? आप घर से तो निकल गए, लेकिन आपको कहाँ जाना है कोई पता नहीं है, तो किरण का काम करेगा। हाँ, लेकिन अगर देखिए आपको घर से तो निकल गए, लेकिन आप कहाँ जा रहे हैं, आपको मन लग रहा है वहाँ चले जा रहे हैं, कब झरियापारा चले जा रहे हैं, कब कमला नगर चले जा रहे हैं, कब मार्केट चले जा रहे हैं, कब जय स्तंभ चौक चले जा रहे हैं, कब तुर्की तालाब चले जा रहे हैं, कब सिटी सिनेमा हॉल चले जा रहे हैं, कब बिलासपुर चौक में है, कब महामाया चौक में है, कब कहाँ पर है, कब राजेंद्र मेडिकल में है, कब लक्ष्मी मेडिकल में है, कब कहाँ पर है, सत्तीगुड़ी चौक पहुँच गए, कब रायगढ़ पहुँच गए, आपको कोई पता नहीं है। आवारा पागल दीवाने के जैसे घूम रहे हो भाई, आपको कोई पता नहीं है। हाँ, लेकिन इतना पता है कि आप घर से निकले हो, आपको इतना पता है भाई कि आप घर से निकले हो, मतलब आपकी प्रारंभिक बिंदु निश्चित, लेकिन अंतिम बिंदु कोई निश्चित नहीं है। आप कहाँ पर जाकर रुक रहे हो, कोई ठीक ठिकाना नहीं है। कहीं पर कहाँ नुकसान ऑफिस जा रहे हो कि सिटी सिनेमा जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो कोई पता नहीं भाई, कोई ठीक ठिकाना नहीं है भाई। कब शॉपिंग मॉल चले गए, कब कहाँ चले गए, कब रेस्टोरेंट चले गए, कब सूरज होटल चले गए, कब राजेंद्र होटल चले गए, कब तुलसी होटल चले गए, कब गोपी टाकीज चले गए, कब श्याम टाकीज चले गए, कहाँ चले गए, कब इससे सिनेमा हॉल चले गए, कब मल्टी कॉम्प्लेक्स चले गए, कहाँ चले गए, कोई ठीक ठिकाना नहीं। कहाँ पर आपका माइंड चला गया, कोई ठीक ठिकाना नहीं भाई। लेकिन
लेकिन इतना पक्का है कि आप घर से निकले हैं, मतलब आपकी प्रारंभिक बिंदु निश्चित लेकिन अंतिम बिंदु अनिश्चित, तब वो कहलाता है आपका किरण। जैसे एग्जांपल के बेस में, ये यहाँ से तो निकल गया है ये बेचारा, लेकिन इसको कहाँ जाना है कोई पता नहीं है, कोई ठीक ठिकाना नहीं है, तो इसको ए बी किरण बोलते हैं। तो जिसकी प्रारंभिक बिंदु निश्चित अंतिम बिंदु अनिश्चित होती है उसको हम लोग बोलते हैं किरण। किसकी प्रारंभिक बिंदु निश्चित होती है? किरण की प्रारंभिक बिंदु निश्चित होती है। किसकी अंतिम बिंदु अनिश्चित होती है? किरण की अंतिम बिंदु अनिश्चित होती है। क्लियर? तो पहला हम लोग पढ़े रेखा, अनिल कपूर वाला नहीं भाई, फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड में कदम नहीं रखना है, बॉलीवुड में आपको कदम नहीं रखना है, कदम रखना है सीजी शिक्षा में, कदम रखना है सीजी शिक्षा में रखना है आपको कदम, क्योंकि यहाँ पर रेखा से तात्पर्य ज्यामितीय दुनिया से है। वो अनिल कपूर वाला, ऋषि कपूर वाला, आप लोगों का अक्षय कुमार वाला रेखा नहीं है भाई। क्लियर? ये रेखा क्या होती है? जिसकी लंबाई अनिश्चित होती है, जिसको हम माप नहीं सकते, उसको हम लोग बोलते हैं रेखा। बिंदु, बिंदु कोई लड़की नहीं है भाई, इंदु बिंदु ये वाला सीरियल वाला नहीं है भाई। बिंदु, बिंदु एक ऐसी ज्यामितीय आकृति होती है जिसकी ना तो लंबाई होती है, ना तो चौड़ाई होती है, ना तो ऊंचाई होती है, केवल और केवल वह एक ज्यामितीय आकृति होती है, उसको बोलते हैं बिंदु। उसी का एक वाहन है भाई किरण। तो ये किरण कोई नाम, किरण कोई लड़की का नाम नहीं है ना। अब ये किरण जो शाहरुख खान वाला किरण वाला, सिमरन वाला नहीं है, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे वाला, ठीक है। फिल्म इंडस्ट्री में आपको कदम नहीं रखना है, कदम रखना है सीजी शिक्षा में। क्लियर? चलिए, ऐसे वीडियो अगर आपको चाहिए, ऐसे इंटरेस्टिंग के साथ अगर मैथ सब पढ़ना चाहते हैं तो जल्द से जल्द हमसे मिलिए और हमारे कोर्स, हमारे सीजी शिक्षा ऐप को इंस्टॉल कीजिए, हमारे कोर्स को ज्वाइन कीजिए, हमसे मुलाकात कीजिए, हमसे मिलने का अवसर पाइए, हमसे बात करने का अवसर पाइए, हमसे पढ़ने का अवसर पाइए। मैथ से अगर आपको बोरिंग लग रहा है, डाउट लग रहा है, तो भाई हमसे इंटरेस्ट के साथ, कॉमेडी के साथ पढ़िए। ठीक है? तो जल्द से जल्द गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, वहाँ पर सीजी शिक्षा टाइप कीजिए, वहाँ से ऐप को इंस्टॉल कीजिए और हमसे मिलने का मौका पाइए और इस तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो का लुत्फ उठाइए। एकदम मैथ्स आपको एकदम इजीली सॉल्व हो जाएगा, बहुत ही मजा आएगा। तो चलिए, किरण, किरण जिसकी प्रारंभिक बिंदु निश्चित लेकिन अंतिम बिंदु क्या होती है भाई? अनिश्चित, इसको बोलते हैं किरण। आप घर से निकले हो लेकिन आपको पता नहीं है कि आपको ब्यूटी पार्लर जाना है, कि गुपचुप खाने जाना है, कि आपको होटल जाना है, कि शॉपिंग में जाना है, कि मेकअप कराने जाना है, कि मॉल जाना है, कि रेस्टोरेंट जाना है, तब वह किरण का काम करेगा। क्लियर? तो ये था किरण। क्या क्या पढ़ लिए भाई? रेखा। क्या पढ़ लिए? बिंदु। उसके बाद क्या पढ़ लिए? किरण। चलिए, अब इसके बाद अगला पार्ट आने वाला है। चलिए अगला पार्ट की तरफ जाते हैं भाई। क्लियर? अभी इंटरवल का टाइम था, अब चलिए चलते हैं अगला पार्ट के पास चलते हैं भाई। अगला है हमारे पास, ये है रेखाखंड भाई साहब। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क करता है भाई। रेखाखंड भाई, रेखा का एक टुकड़ा है भाई, रेखा का एक टुकड़ा को हम लोग बोलते हैं रेखाखंड। मतलब जिसको हम लोग माप नहीं सकते हैं, आप उसका टुकड़ा कर देंगे तो माप लेंगे ना भाई? जी बिल्कुल। चलिए इसका परिभाषा को लिखिए भाई, नोट कॉपी बनाए हैं भाई, सभी नोट डाउन करते हुए चले जाएंगे। अगर ज्यामितीय कॉपी नहीं बनाए होंगे, ज्योमेट्री कॉपी नहीं बनाए होंगे तो ज्योमेट्री कॉपी बना लीजिएगा, ज्योमेट्री बॉक्स खरीद लीजिएगा, पंकज बुक डिपो, जहां भी आप लोगों को बुक डिपो, वहां पर ब्रांडेड वाला आप लोग एक ज्योमेट्री बॉक्स खरीद लीजिएगा, जिसमें आपका पेन, पेंसिल, स्केल, रबर, डिवाइडर, राउंडर, जितने भी स्केल हैं, प्रोटेक्टर हैं, सभी प्रकार का होना चाहिए। अप्सरा का आप लोग पेंसिल यूज कीजिएगा, ठीक है। एचबी पेंसिल, नटराज बहुत ही लोकल क्वालिटी का हो गया, अप्सरा पेंसिल यूज कीजिएगा, अप्सरा की तरह डायग्राम क्रिएट करते जाता है वो। क्लियर? तो चलिए जाते हैं हम लोग रेखाखंड के पास जाते हैं। रेखाखंड क्या होती है भाई? रेखाखंड की परिभाषा के बारे में जानते हैं। चलिए, रेखाखंड होती क्या है इस चीज के लिए हम लोग यहां पर देखते हैं भाई। तो चलिए इसके लिए परिभाषा लिखते हैं भाई। रेखाखंड, क्या खंड? रेखाखंड। अगला है हमारे पास रेखाखंड। चलिए, रेखाखंड जस्ट आप लोगों का रेखा का अपोजिट है भाई, जिसकी लंबाई निश्चित होती है, जिसकी लंबाई निश्चित होती है। जैसे कि इस पैनल को मैं माप सकता हूं, इस जो रूम के लेंथ है इसको भी माप सकता हूं, इस इलेक्ट्रिकल पेन का भी मापन कर सकता हूं, ठीक है। तो जिसकी लंबाई निश्चित होती है, जिसको आप माप सकते हो, ठीक है, जिसकी लंबाई निश्चित है कि यह 5 सेंटीमीटर है, या 6 सेंटीमीटर है, या 7 सेंटीमीटर है, यह 1 किलोमीटर का है, यह 2 किलोमीटर का है, या 3 किलोमीटर का है, यह 0.5 सेंटीमीटर का है, इस तरीके से जिसका लंबाई निश्चित होती है, जिसको हम लोग माप सकते हैं, उसको बोला जाता है रेखाखंड। तो यहां पर लिखिए, जिसकी लंबाई निश्चित होती है। यहां पर लिखिए परिभाषा, डेफिनेशन लिखते जाइए भाई। जिसकी लंबाई निश्चित होती है, 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 जिसको हम माप सकते हैं, जिसको हम
माप सकते हैं, जिसको हम माप सकते हैं, जिसको हम माप सकते हैं, रेखाखंड कहलाती है। रेखा का एक टुकड़ा रेखाखंड, रेखाखंड कहलाती है। ठीक है, इसको किस तरीके से प्रदर्शित करेंगे, जैसे देखिए यहाँ पर मैं प्रदर्शित कर रहा हूँ भाई, ये देखिए मान लेते हैं कि 4 सेंटीमीटर है ए बी, ये आपका 7 सेंटीमीटर है मान लेते हैं सी डी। देखिए इसका लंबाई मेजरमेंट, इसको हम लोग माप सकते हैं, जिसको हम लोग माप सकते हैं, इलेक्ट्रिकल पेन है इसको भी हम लोग माप सकते हैं। हाँ ठीक है, तो जिसको हम लोग माप सकते हैं, जिसकी लंबाई निश्चित होती है कि यह इतना सेंटीमीटर का है, 15 बाई 15 का कमरा है कि 16 बाई 15 का कमरा है कि 14 बाई 14 का है कि 13 बाई 13 का है कि 12 बाई 12 का है कि 10 बाई 12 का है कि 12 बाई 11 का है कि 9 इंची दीवार है कि 12 इंची दीवार है, जानते हो ना 9 इंच वाला है कि 12 इंच वाला है कि कितना इंच वाला है। ठीक है, उसी प्रकार जिसकी लंबाई निश्चित होती है, जिसको हम लोग माप सकते हैं, उसको बोलते हैं रेखाखंड। अब यहाँ पर देखो, अब उसी को मैं रिपीट कर रहा हूं भाई, अगर आप घर से निकले हो, अगर आपको कहां जाना है और वहीं तक जा रहे हो, फिर घर चले जा रहे हो भाई, तो उसको रेखाखंड। अगर आप घर से निकले हो भाई, मेरे को सीजी शिक्षा जाना है, दुबे कॉलोनी आना है, क्लियर, तो घर से निकल गए लेकिन दुबे कॉलोनी आना है, तो यहाँ तक की दूरी को हम लोग माप सकते हैं। 7.5 किलोमीटर से आप आते हो कि 2.5 किलोमीटर से आते हो कि 1 किलोमीटर से आते हो कि 2 किलोमीटर से आते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप घर से निकले हो, लेकिन आपको कहाँ जाना है, आपको मन जहाँ लग रहा है, खेल भाटा चल दे रहे हो भाई, कब जिल्दी चल दे रहे हो, कब कोतरी चल दे रहे हो, कब रेड़ा चल दे रहे हो, कब चंद्रपुर, कब रायपुर, कब रायगढ़, कब बिलासपुर, कोई पता नहीं है, कोई ठीक ठिकाना नहीं, आवारा पागल दीवाना की तरह घूम रहे हो भाई, तब वहां पर वो किरण का काम करेगा, वहां पर वो किरण का काम करेगा। मतलब प्रारंभिक बिंदु निश्चित, अंतिम बिंदु निश्चित। हाँ, लेकिन घर से आपको पता है मेरे को सारंगगढ़ बस स्टैंड जाना है, मतलब सारंगगढ़ बस स्टैंड जाना है, तो वहां तक की दूरी आपकी क्या है, निश्चित है। वहां तक की लंबाई 2.5 किलोमीटर पड़ रहा है आपके घर से, कि 7 किलोमीटर पड़ रहा है, कि 200 मीटर पड़ रहा है, कि 200 मीटर पड़ रहा है, कि 0.1527945 सेंटीमीटर पड़ रहा है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई। ठीक है, तो जिसकी प्रारंभिक बिंदु निश्चित और अंतिम बिंदु अनिश्चित, किरण कहलाता है। ठीक है, लेकिन जिसको हम लोग माप सकते हैं, ठीक है, उसको बोला जाता है रेखाखंड। ठीक है, तो रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है, इसको हम लोग माप सकते हैं। किसको माप सकते हैं, रेखाखंड को माप सकते हैं। किसको माप नहीं सकते, रेखा को माप नहीं सकते। किसकी लंबाई निश्चित होती है, रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है। किसकी लंबाई निश्चित नहीं होती, रेखा की लंबाई निश्चित नहीं होती। रेखा की लंबाई क्या होती है, अनिश्चित होती है। किसकी लंबाई निश्चित होती है, रेखाखंड की। किसको माप सकते हैं, रेखाखंड को। किसको माप नहीं सकते, रेखा को माप नहीं सकते। किसकी लंबाई, किसकी प्रारंभिक बिंदु निश्चित, अंतिम बिंदु अनिश्चित होती है, किरण की प्रारंभिक बिंदु निश्चित और अंतिम बिंदु अनिश्चित होती है। किसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं होती, बिंदु की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं होती, केवल वह एक ज्यामितीय आकृति के रूप में हम लोग प्रदर्शित कर सकते हैं। तो यहां पर हम लोग पढ़ चुके हैं किरण के बारे में, रेखा के बारे में, बिंदु के बारे में, रेखाखंड के बारे में। क्लियर, बॉलीवुड की तरफ आपको नहीं जाना है, ना ही अपने गली मोहल्ले में कोई भी लड़कियों का नाम है उसको उच्चारण करना है। आपको भजना है तो सीजी शिक्षा है। क्लियर, ज्वाइन कीजिए जल्दी से जल्दी। आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ पर सर्च कीजिए सीजी शिक्षा ऐप को इंस्टॉल कीजिए। वहाँ पर आप ऐप को इंस्टॉल करेंगे तो वहाँ पर फ्री वीडियो मिलेगा, फ्री वीडियो वहाँ से देख सकते हैं। पेड कोर्स में जाकर के हमारे कोर्स को परचेज कर सकते हैं। ओनली 500 रुपीज़, मात्र साल भर का सालाना शुल्क मात्र 500 रुपया है। 500 रुपया को एक बार खर्च करके देखिए, आपका लाइफ सुधर जाएगा, आपका फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा, कलरफुल हो जाएगा भाई। केवल अभी ब्लैक एंड व्हाइट है, वो कलरफुल हो जाएगा, ब्राइटनेस के हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देख चुके हैं रेखा, रेखाखंड, किरण, बिंदु के बारे में हम लोग जान चुके हैं। वास्तव में रेखा क्या होती है, किरण क्या होती है, बिंदु क्या होती है, इसके बारे में हम लोग जान चुके हैं। चलिए आगे हम लोग प्रवेश करते हैं अब त्रिभुज की दुनिया में। त्रिभुज क्या होती है, चतुर्भुज क्या होती है, अरे बेलन क्या होती है, ज्यामितीय दुनिया क्या होती है, इसके बारे में हम लोग 1 बाय 1 करके प्रवेश करते जाते हैं। तो हम लोग पहला में क्या पढ़े भाई, पहला में हम लोग पढ़े भाई रेखा के बारे में। पहला क्या, किसके बारे में पढ़े, रेखा के बारे में। फिर किसके बारे में पढ़े, बिंदु के बारे में। फिर किसके बारे में पढ़े भाई, तो पहला आप लोग नोट डाउन करते जाएंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो ओरली याद होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो रिटर्न में याद होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो रिटर्न और ओरल दोनों को सुनकर देख करके याद होती है, कुछ चीज़ें सुन करके याद होती है, कुछ चीज़ देख करके याद होती है। अगर चीज़ को
अच्छे से याद करना है आपको, तो क्या करना है, आपको नोट डाउन करने जाना है, ठीक है। दुकानदार होता है, उसको पता रहता है कि 2 रुपये का लिया है बोल के, लेकिन कब तक याद रहेगा कि वो 2 रुपये का चॉकलेट लिया है, कब तक याद रहेगा भाई। अगर वैसे ही नहीं लिखेगा तो भाई कैसे चलेगा भाई, 2 दिन के बाद भूल जाएगा, फिर उसको तो दुकान तो ऐसे ही सामान गायब होते जाएगा भाई। कोई भी चला जाएगा उधार लेने के लिए, भाई मेरे को 7 रुपये का मिर्च दो, 5 रुपये का बिस्किट दो, पार्ले जी दो, जो जिसको बुखार वाला बिस्कुट के नाम से प्रसिद्ध है। पार्ले जी बोलने से बुखार वाला बिस्कुट, जब भी बुखार आता है सभी उसी को याद करते हैं, पार्ले जी को खा लीजिए भाई। ग्लूकोज की मात्रा होती है उसमें, C6H12O6 की मात्रा होती है बोलते हैं ना। तो ये जो पार्ले जी होता है आपका बुखार वाला बिस्कुट के नाम से प्रसिद्ध है, जिसको हर गली चौराहा के, हर ग्रामीण क्षेत्र के, हर शहरी इलाके के, रूरल अर्बन सभी लोग उसको यूज करते हैं, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ ये कि कब तक वो याद रहेगा कि वो 200 रुपये का सामान लिया है, कब तक याद रहेगा। इसलिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा याद करना है कि भाई ये 200 रुपये का लेन देन किया था, तो आपको लिख कर रखना पड़ेगा, किसी डायरी में लिखना पड़ेगा, किसी कॉपी में लिखना पड़ेगा भाई, बस इसलिए माइंड में रख। इसीलिए बोल रहा हूँ भाई, यहाँ जितना भी सिलेबस PDF के तौर पे आपको पढ़ाया जा रहा है उसको आपको लिखना है भाई। जितना ज़्यादा से ज़्यादा लिखोगे उतना ही आपके माइंड में सेट रहेगा भाई। इसलिए कुछ चीज़ें देख करके याद होती है, कुछ चीज़ें सुन करके याद होती है, कुछ चीज़ें देख कर सुन करके याद होती है, कुछ चीज़ें बोल करके याद होती है, कुछ चीज़ें देख कर प्लस बोल कर प्लस सुन कर प्लस लिख करके याद होती है। इसको आप लोग नहीं भूलोगे भाई। अभी जो मैं बोल रहा हूँ भाई उसमें से आपको 100% में से 90% याद रहेगा, 10% भूल जाओगे, कल के डेट में 20% भूल जाओगे, परसों 30% भूल जाओगे। लेकिन अगर आप लोग इसको नोट डाउन करते जाते हैं तो आपको 100% याद रहेगा, आपकी मेंटलिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। आप लोग IQ लेवल भी बढ़ते जाएगा। आप लोग उसको आज भी उतना 100% बता सकते हैं, कल के डेट में भी बता सकते हैं, क्लियर। तो आज का ज्ञान आपका 1 सप्ताह तक रहता है, 1 सप्ताह के बाद भूल जाओगे, इसलिए नोट डाउन करते जाइए, रिवाइज करते जाइए। जितना ज़्यादा लिखोगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस ही सब कुछ है, अभ्यास ही सब कुछ है। अगर आप नाइट में भी आप लोग चलने का अभ्यास करते हैं, नाइट में भी आप बार बार प्रयत्न कीजिए, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, जान रहे हैं, उसी प्रकार आप जितना ज़्यादा मेहनत करोगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, मैथ्स उतना ही अच्छा लगने लगेगा। यूँ चुटकियों में आप लोग यूँ सॉल्व कर लेंगे मैथ्स को। लेकिन अगर मैथ्स के साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, जिसके साथ आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो, आपके मम्मी के साथ आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो, आपके मम्मी कितनी अच्छी लगती है, आपके पापा के साथ, हालांकि मम्मी पापा तो दुनिया के हमारे पास भगवान है, वो तो अच्छे लगेंगे ही अपने बहन भाई के साथ। लेकिन अगर उसके परसेंट के हिसाब से देखा जाए तो अगर आप किसी भाई के साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो, आपको बहुत अच्छे लगने लगता है, दूसरे भाई के अपेक्षा लगता है ना। किसी बहन के पास आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो, आपको बहुत ही अच्छी लगने लगती है। किसी के पास आप नॉर्मल कोई आपके फ्रेंड सर्कल में होते हैं, उसके पास आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो, आपको अच्छे लगने लगते हैं। कोई भी रिलेटिव रहते हैं, कोई भी क्लासमेट रहते हैं, कॉलेज मेट रहते हैं, कोई भी आपके फ्रेंड सर्कल हैं, कोई भी आपके कॉलोनी के मेंबर्स हैं, आपके सहपाठी हैं, भाई बहन मित्र सखी यार दोस्त सहेली कोई भी हो सकते हैं भाई, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप अगर मैथ्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे तो मैथ्स अच्छा लगेगा। साइंस के साथ व्यतीत करना चाहेंगे तो साइंस अच्छा लगेगा। संस्कृत के साथ करना चाहेंगे तो संस्कृत का लगेगा। नैनम छिंदंती शास्त्राणि नैनम दहति पावकः चैनकिल दंत्या पुनः सस्यति मारुतः अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। संस्कृत किस लोग बहुत लोगों को अच्छा लगता है, पढ़ने में बहुत ही मजा आता है भाई, संस्कृत बहुत लोगों को अच्छे लगने लगता है, ठीक है। इसी प्रकार बोल रहा हिंदी के लिए है, राम को रूप निहारती जानकी कंगन के नक की परछाई, याताय सब भूली गई कर टेक रही पलटारत नहीं। बहुत लोगों को रस पसंद रहता है। हिंदी काव्य के शोभा बढ़ाने वाले जो भी अलंकार होते हैं, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेले रही थी जलथल में, सूक्ष्म चांदनी बिछी हुई थी अवनी और अंबरतन में। बहुत लोगों को हिंदी पसंद होता है, बहुत लोगों को क्या पता इंग्लिश होता है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। देखो ठीक है, किसी को इंग्लिश पसंद है भाई, किसी को हिंदी पसंद है भाई, किसी को संस्कृत पसंद है भाई, किसी को साइंस पसंद है भाई, किसी को मैथमेटिक्स पसंद है भाई, सबको अलग अलग रहता है ना, अलग अलग। तो जिसके साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे वो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आएगा, ठीक है। कई लोग क्या करते हैं कि गाना सुनने में बहुत टाइम स्पेंड कर देते हैं, सुन रहे हो ना, सुन रहा है ना, बहुत लोग गाना सुनते हैं आजकल के, जान रहे हो गाना भाई, किसको सुना रहे हो भाई, आप लोग सुना रहे हो तो काव्य को सुनाओ भाई, मैथमेटिक्स को बोलकर सुनाओ भाई, ये क्या है, ठीक है। अगर आज की लाइफ अगर आप लाइफ बनाना चाहते हैं भाई तो अपने आप की जो वजूद है उसको पहचानिए, उसको रियलाइज कीजिए, उसको निखारिए, उसके लिए मेहनत कीजिए, ठीक है। अगर आपको प्लेयर बनना है तो प्लेयर के लिए मेहनत कीजिए, क्रिकेटर बनना है क्रिकेटर के लिए, अगर आपको टीचर बनना है टीचर के लिए, अगर डॉक्टर बनना है डॉक्टर बनने के लिए, ठीक है। स्टडी अगर आप किसी को हरा सकते हैं तो स्टडी के बेस पे हरा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज प्राप्त कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमेशा बुक को अपने पास रखिए, कुछ खाली समय जब भी रहता है आप कुछ ना कुछ पढ़ते ही रहिए, कुछ नॉलेज
की ही बात कीजिए हमेशा, ठीक है। किसी के साथ मित्र सखी यार दोस्त सहेली के साथ जब भी मिलते हैं नॉलेज की बात किया कीजिए, वहां पर हर एक चीज में नॉलेज की बात होती है, ठीक है। अगर आप गुपचुप खाने भी जाते हैं वहां पर, तो गुपचुप खाते खाते भी वहां पर आप नॉलेज की बात कर सकते हैं। अगर आप मार्केटिंग करना चाहते हैं, क्लॉथ स्टोर में गए हैं, शॉपिंग करते करते भी वहां पर इस चीज को कर सकते हैं। तो ये था हमारा रेखाखंड की दुनिया, रेखा की दुनिया, किरण की दुनिया, बिंदु की दुनिया। अब हम लोग प्रवेश करते हैं कोण की दुनिया में। कोण क्या होता है भाई? ये कोण क्या है भाई? कितने एंगल का मूवमेंट कर रहा है भाई? जब भी घर बनता है कितने एंगल से बनता है? जितने भी होते हैं आर्किटेक्चर लोग रहते हैं, एंगल का बहुत मूवमेंट होता है भाई। ये एंगल किस लिए होता है? नहीं तो दुनिया में इतने सारे विमान चल रहे हैं, इतना एरोप्लेन चल रहे हैं, एरोप्लेन एक दूसरे से क्यों नहीं टकराता? आप इमेजिन कीजिए कि भाई दिल्ली से इतना तो विमान उड़ रहा है, मुंबई से भी इतना उड़ रहा है, आकाश में जाकर के ये क्यों नहीं टकराते? वास्तव में ये क्यों नहीं टकराते? एक दिन में इतने सारे, कोई ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है, कोई स्विट्जरलैंड से आ रहा है, कोई श्रीलंका से आ रहा है, कोई पाकिस्तान से आ रहा है, कोई अफ्रीका से आ रहा है, लेकिन ये प्लेन आपस में टकराते क्यों नहीं है? तो भाई किस लिए नहीं टकराते हैं? कोण के बेस पे। जो पायलट भाई साहब रहता है उनको पता रहता कि किस एंगल से हम लोग चलाएंगे तो ये इससे क्या प्रतिच्छेद नहीं करेगा, मतलब एक दूसरे से नहीं टकराएगा। तो कोण की दुनिया में हम लोग प्रवेश करें। कोण किसको बोलते हैं? एक्यूट एंगल, एब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल, न्यून एंगल क्या होगा, न्यून कोण क्या होगा, सम कोण क्या होगा, अधिक कोण क्या होगा, बृहद कोण क्या होगा, पूरा कोण क्या होगा, सम पूरा कोण क्या होगा, शून्य कोण क्या होगा, पूर्ण कोण क्या होगा। पूरे कोण के बारे में जानेंगे, पूरे शाखाओं के बारे में जानेंगे, पूरा ब्रांच के बारे में जानेंगे, जड़ से जड़ तक जाएंगे, पूरा मिट्टी के अंदर जाएंगे भाई, पूरा जड़ तक उखाड़ कर फेंक देंगे इसको कि ये क्या है। तो वीडियो के अंदर तक बने रहिए। पूरा ज्यामितीय दुनिया को जानना है तो पूरा मूवी को देखते रहिए भाई। तो कोण क्या होती है? कोण को देखते हैं भाई। तो कोण के लिए हम लोग सर्वप्रथम पहुंचते हैं भाई, हम लोग त्रिभुज के पास पहुंचते हैं। वास्तव में त्रिभुज क्या होती है? त्रिभुज के पास सर्वप्रथम हम लोग पहुंचते हैं, त्रिभुज क्या होती है, उसके बाद हम लोग कोण के पास जाते हैं भाई। तो त्रिभुज, सर्वप्रथम त्रिभुज के पास पहुंचते हैं। तो चलिए ये है भाई साहब आप लोगों का त्रिभुज। ये है भाई त्रिभुज आप लोगों का। कोण से जाने से पहले मैं यहाँ पर त्रिभुज के बारे में थोड़ा सा जिक्र करना चाहूँगा, ये त्रिभुज के बारे में, ठीक है। ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ठीक है। बंद आकृति जानते हो, जो बंद हो, पूरे तरीके से बंद हो, जहाँ जाने के लिए कोई द्वार ना हो, वो आपकी बंद आकृति कहलाती है। तो ये आपकी बंद आकृति है। देखिए क्या आकृति है? बंद आकृति है। क्या आकृति है भाई? बंद आकृति है ना। क्या आकृति है? बंद आकृति है ये, ठीक है। तो तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति, तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति। देखिए इसको रिपीट कर रहा हूं मैं, सभी को अच्छे से लिखना है, कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलना है। कॉपी अच्छे से खरीदिए, ब्रांडेड कॉपी खरीदिए और अच्छे से पेन यूज करके साफ स्वच्छ सुलेख सुव्यवस्थित सुसज्जित सुंदर सुस्पष्ट लिखते हुए अच्छे से उचित जगह पर उचित चिन्हों का प्रयोग करते हुए आपको लिखना है भाई। तो तीन भुजाओं से घिरी, तीन भुजाओं से घिरी, डेफिनेशन देखिए, डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति, तीन भुजाओं से घिरी, आई रिपीट, तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति। क्या आकृति? बंद आकृति। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। त्रिभुज, त्रि मीन्स होता है तीन और भुज मीन्स होता है भुजा, मतलब जिसकी तीन भुजाएं हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है। जिसकी तीन भुजाएं होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है। तो परिभाषा को अच्छे से सुनिए और लिखते जाइए। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को, कितने भुजाओं से घिरी? तीन भुजाओं से घिरी। कौन सी आकृति को? बंद आकृति को। इसको हम लोग बोलते हैं त्रिभुज। तो तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिभुज। चलिए अब त्रिभुज में हम लोग जानते हैं कि शीर्ष क्या होता है और भुजा क्या होता है और कोण क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग जानते हैं। तो पहला हम लोग देखेंगे शीर्ष के बारे में, पहला हम लोग देखेंगे शीर्ष के बारे में, उसके बाद हम लोग देखेंगे भुजा के बारे में और उसके बाद हम लोग पहुंचेंगे कोण के बारे में, ठीक है। तो सर्वप्रथम हम लोग जानते हैं शीर्ष के बारे में। यहाँ जो नेम नॉमिनेट किया हूँ भाई, ए फॉर एप्पल वाला ए, बी फॉर बॉल वाला बी, सी फॉर कैट वाला सी, ठीक है। तो शीर्ष किसको बोलते हैं? देखिए ये आपका पहला भुजा, ये आपका दूसरा भुजा। दो भुजाओं के मिलने से क्या बनता है? शीर्ष। तो दो भुजाओं के मिलने से, ठीक है, दो भुजा जब मिलते हैं तो शीर्ष बनता है। दो भुजाओं के मिलने से, दो भुजाओं के मिलने से शीर्ष बनता है। दो भुजाओं के मिलने से क्या बनता है? शीर्ष बनता है।
और दो शीर्षों के मिलने से क्या बनता है? भुजा बनता है। और दो शीर्षों के मिलने से, दो शीर्षों के मिलने से, दो शीर्षों के मिलने से क्या बनता है भाई? भुजा बनता है। ठीक है, कितने भुजा मिलते हैं? दो भुजा मिलते हैं। कितने भुजा मिलते हैं तो शीर्ष बनता है? दो भुजा मिलते हैं। दो भुजा मिलता है तो क्या बनता है? शीर्ष। दो शीर्ष मिलते हैं तो क्या बनता है? भुजा बनता है। कितना शीर्ष मिलता है? दो शीर्ष। तो शीर्ष मिलेंगे तो क्या बनेगा? भुजा बनेगा। भुजा मिलेंगे तो क्या बनेगा? शीर्ष बनेगा। कितना भुजा मिलेंगे? दो भुजा मिलेंगे। कितना शीर्ष मिलेंगे? दो शीर्ष मिलेंगे। दो शीर्ष मिलेंगे तो भुजा बनेगा। दो भुजा मिलेगा तो शीर्ष मिलेगा। ठीक है, दो भुजाओं के बीच के क्षैतिज झुकाव, दो भुजाओं के बीच का जो क्षैतिज झुकाव, पहला भुजा दूसरा भुजा, ये पहला ए बी भुजा है। देखिए इस भुजा का नाम ए बी भुजा है, इस भुजा का नाम ए सी भुजा है क्योंकि यहाँ पर दो शीर्ष मिल रहा है ए और सी। इस भुजा का नाम बी सी है क्योंकि दो शीर्ष मिल रहा है बी और सी। तो दो भुजा मिलेंगे तो एक शीर्ष बनेगा। दो भुजाओं के योग से शीर्ष बनता है, दो भुजाओं के मेल मिलाप से आपका शीर्ष बनेगा। दो शीर्षों के मिलने से भुजा बनता है। तो जहां पर शीर्ष मिलेगा भुजा बनेगा, जहां पर भुजा मिलेगा शीर्ष बनेगा। शीर्ष मिलेगा तो भुजा, भुजा मिलेगा तो शीर्ष, शीर्ष तो भुजा, भुजा तो शीर्ष। क्लियर? टर्निंग क्वेश्चन कर रहा हूं, आप लोग कंफ्यूजन मत होइएगा। जब आप लोगों के पास भुजा मिलेगा तो शीर्ष बनेगा और शीर्ष मिलेगा तो भुजा बनेगा। कितने भुजा मिलते हैं? दो भुजा मिलते हैं। कितना शीर्ष बनता है? एक शीर्ष। कितने शीर्ष मिलते हैं? दो शीर्ष। कितना भुजा बनता है? एक भुजा। तो यहां पर भुजा हो गया, यहां पर शीर्ष हो गया। कोण, दो भुजाओं के बीच के क्षैतिज झुकाव, दो भुजाओं के बीच, ए बी और बी सी ले सकते हो, ए सी या बी सी लिख सकते हो। ठीक है, दो भुजाओं के बीच के क्षैतिज झुकाव, दो भुजाओं के बीच के क्षैतिज झुकाव, दो भुजाओं के बीच के क्षैतिज झुकाव को कोण कहते हैं। दो भुजाओं के बीच के क्षैतिज झुकाव को हम लोग क्या बोलते हैं? कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर शीर्ष कितने हैं। तो पहला शीर्ष देखते हैं, पहला शीर्ष कितने हैं इस चीज को देखते हैं। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं? तीन। तो त्रिभुज में तीन, त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। ठीक है, त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं? तीन शीर्ष होते हैं। पहला शीर्ष का नाम क्या है? देखिए पहला शीर्ष का नाम ए है, दूसरा शीर्ष का नाम बी है, तीसरा शीर्ष का नाम क्या है भाई? सी है। तो त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं? तीन। किसमें तीन शीर्ष होते हैं? त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। ठीक है, शीर्ष मिलता है तो क्या बनता है? भुजा बनता है। भुजा मिलता है तो शीर्ष। त्रिभुज में कितने भुजाएं होते हैं? तो यहाँ पर देखते हैं, पहला भुजा ए बी भुजा, दूसरा बी सी भुजा, तीसरा सी ए भुजा। त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है। यहाँ पर लिखिए त्रिभुज के तीन भुजाएं होती है। पहला ए बी भुजा, दूसरा बी सी भुजा, तीसरा सी ए भुजा। ठीक है, पहला क्या हो गया आपका? ए बी भुजा, दूसरा बी सी भुजा, तीसरा सी ए भुजा। त्रिभुज में कितने भुजा होते हैं? तीन भुजा होते हैं। त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं? तीन शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? तीन कोण होते हैं। कोण किसको बोलते हैं? दो भुजाओं के बीच के जो क्षैतिज झुकाव होता है उसको क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। ठीक है, अगला हम लोग पहुंचते हैं कोण भाई साहब के पास। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? तीन। तो त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। पहला कोण ए, दूसरा हो जाएगा कोण बी, तीसरा हो जाएगा कोण सी। ये आपका एंगल है। कोण बी, ये हो जाएगा कोण ए, ये हो जाएगा कोण सी। तो त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? तो तीन कोण होते हैं। ठीक है, शीर्ष कि कितने भुजा मिलते हैं? तो शीर्ष बनता है, दो भुजाओं के मेल से शीर्ष बनता है, दो शीर्षों के मिलने से भुजा बनता है। त्रिभुज में कितने भुजा होते हैं? तो तीन भुजा होते हैं। पहला भुजा का नाम क्या है? ए बी बी सी सी ए। ये आपके डिनोट करोगे, उसके नाम के आधार पर पी की वालोगे तो आपके हो जाएगा। आपका नाम डिनोट करने के पर ये डिपेंड करेगा। तो शीर्ष कितने शीर्ष होते हैं? तीन शीर्ष होते हैं। कितने भुजा होते हैं? तीन भुजा होते हैं। कितने कोण होते हैं? तीन कोण होते हैं। तो त्रिभुज के अंतर्गत आप लोगों को पूछा जाएगा तो त्रिभुज में कितने शीर्ष? तीन शीर्ष, तीन भुजा, तीन कोण होते हैं। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग। अब यहाँ पर गुण में पूछेगा। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। कितने अंश का होता है? 180 अंश होता है।
त्रिभुज के तीनों कोणों को मिलाएंगे तो उसका योगफल कितना हो जाएगा 180 अंश का। तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर कि पहला कोण का मान, जैसे यहाँ पर मैं डिनोट कर रहा हूँ, ए है, ये बी है, ये सी है। अगर पहला 20 अंश का है और ये आपका 70 अंश का है, 70 और 20 कितना हो गया 90। तो तीसरा वाला कितने का रहेगा, ये भी आपका 90 का रहेगा। ठीक है, तीनों को मिलाने से आपका 180 आना चाहिए भाई। अगर पहला कोण आपका कितना का है, यहाँ पर बता रहा हूँ, देखिए मैं, ये कोण है आपका P है, ये आपका Q है, ये आपका R है। अगर पहला आपका 10 का है और दूसरा वाला आपका कितना का है 60 का है, तो 60 और 10 कितना हो जाएगा 70। तो तीसरा वाला कितने का रहेगा 110 का रहेगा। तीनों को जोड़ने से आपका 110 आना चाहिए। तो इसमें क्वेश्चन इस तरीके से आता है, दो कोण का मान दिया रहता है, तीसरा आपको निकालना रहता है। दो कोण का मान दिया रहता है, तीसरा आपको निकालना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर गुण में पूछेगा कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों के ये कितने अंश का होता है, तो 180 अंश का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर दो कोण का मान दिया गया है इस तरीके से, तो तीसरा कोण का मान आप लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं। और शीर्षों के बेस पे दिया रहेगा तो शीर्षों के बेस पे आप इस चीज़ को निकाल सकते हैं। शीर्ष का नामकरण करने के लिए दिया रहेगा तो निकाल सकते हैं। प्रतिच्छेदी रेखा के रूप में दिया रहेगा तो इस चीज़ को आप लोग क्लियर कर सकते हैं। और एकांतर कोण के बेस पे दिया रहेगा तो इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। और संगत कोण के बेस पे दिया रहेगा तो इस चीज़ को आप लोग क्लियर कर सकते हैं। क्लियर, तो ये त्रिभुज के बेस पे आप लोगों का कोण के बेस पे ये हो गया कि कोण के बेस पे आप लोगों को पूछा जाएगा कि अगर फर्स्ट एंगल इस तरीके से है, जैसे कि यहाँ पर एंगल मूवमेंट कर रहा है, जैसे यहाँ पर इस तरीके से एंगल है आप लोगों के पास, इस तरीके से एंगल है, इस एंगल का नाम एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। अगर इसके पास 40 डिग्री है भाई और इसके पास कितना डिग्री है 70 डिग्री है। ठीक है, एक्स के पास 70 डिग्री का एंगल मूवमेंट कर रहा है और वाई के पास 40 डिग्री, तो 70 और 40 कितना हो जाएगा 110 डिग्री। तो जेड के पास कितना हो जाएगा 70 डिग्री, 70 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों को एंगल फाइंड आउट करने के लिए आएगा कि अगर त्रिभुज ABC में कोण ए का मान इतना है, कोण बी का मान इतना है, तो कोण सी का मान ज्ञात कीजिए। त्रिभुज एक्स वाई जेड में एक्स का मान इतना है, वाई का मान इतना है, जेड का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, त्रिभुज एल एम एन में एल का मान इतना है, एम का मान इतना है, तो एन का मान ज्ञात कीजिए। इसके बेस में आप लोगों को इस तरीके से भी क्वेश्चन को इस तरीके से यहाँ पर टर्निंग के बेस इस तरीके से भी इस चीज को क्लियर अप कर सकता है। यहाँ पर इस चीज को भी यहाँ पर बोल सकता है कि भाई अगर इस चीज को आप लोगों को एकांतर कोण के बेस पे भी लेगा या संगत कोण के बेस पे भी लेगा, तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन को भी टर्निंग क्वेश्चन के रूप में इस तरीके से भी इसको यहाँ पर पूछ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को जैसे कि हम लोग लेंगे तो यहाँ पर प्रतिच्छेदी जो रेखा है आप लोगों के पास, ये 1, ये 2, ये 3, ठीक है, ये आप लोगों का समांतर रेखा है। इसको क्या बोला जाता है, समांतर रेखा। इस चीज़ को क्या बोला जाता है भाई, समांतर रेखा बोला जाता है। इस चीज़ को क्या बोला जाता है, समांतर रेखा बोला जाता है। इस चीज़ को क्या बोला जाता है, समांतर रेखा। समांतर रेखा किसको बोलते हैं, ठीक है, मतलब समांतर रेखा आप लोगों के भी है ऐसी रेखा जिसकी लंबाई क्या होती है, अनिश्चित होती है। केवल इसको हम लोग ज्यामितीय आकृति के रूप में प्रदर्शित करते हैं। समांतर रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं, चाहे किसी भी हालात में हो। ठीक है, दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे से समदूरस्थ होते हैं। तो यहाँ पर गुण में लिख सकते हो, दो समांतर रेखाएं, दो समांतर रेखाएं, दो समांतर रेखाएं, दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं, कभी नहीं काटते हैं। ठीक है, दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे से समदूरस्थ रहते हैं। दो समांतर रेखाएं समदूरस्थ रहती है, समदूरस्थ रहती है। ठीक है, यहाँ पर पूछते हैं कि समांतर रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटते। अगर दो समांतर रेखाएं मान लेते हैं कि एक दूसरे को काटते हैं, तो वहाँ से कटान बिंदु इस तरीके से मिलेगा, ये कटान बिंदु मिलेगा। कटान बिंदु से फिर हम प्रतिच्छेदी रेखा के रूप में समांतर रेखा हम लोग खींच सकते हैं, जो कि संभव है ही नहीं। इसलिए दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे से समदूरस्थ रहते हैं। समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पे रहते हैं, ये नहीं कि कोई ज़्यादा है कोई कम रहे, इस तरीके से नहीं चलेगा भाई। ठीक है, तो दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। और दो समांतर रेखाएं एक दूसरे से क्या रहते हैं, समदूरस्थ रहते हैं इस तरीके से। जैसे कि अब पहला है, ये आपका दूसरा, जैसे कि एल है, ये एम है, उसके बाद एक और समांतर रेखा एल एम ये एन है।
ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये एल एम एन के रूप में है, तो यहाँ पर ये इनकी जो दूरी रहेगी, यहाँ पर इनकी जो दूरी रहेगी, ये दोनों क्या रहेगी, समान रहेगी, मतलब ये समदूरस्थ, समान लंबाई के रहते हैं, समान दूरी में रहते हैं ये लोग, इस कारण से इसको क्या बोला जाता है, समदूरस्थ बोला जाता है। तो आप लोगों को गुण में ये पूछा जाता है, यह खाली स्थान में आता है, दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को खाली स्थान ते हैं, तो दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं क्या एक दूसरे को काटते हैं, सत्य असत्य के बेस पे आता है, तो आप लोग असत्य लिखिएगा। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं खाली स्थान रहती है, तो दो समांतर रेखाएं समदूरस्थ रहती है। जैसे यहाँ पर समांतर रेखा है, यहाँ पर समांतर रेखा एल है, यहाँ पर समांतर रेखा क्या है, एल है, और यहाँ पर समांतर रेखा आपका क्या है, एम है। यहाँ पर समांतर रेखा आपका क्या है, एम है, और यहाँ पर एक और समांतर रेखा आपका क्या है, एन है। यहाँ पर एक और समांतर रेखा आपका क्या है, एन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो ये समदूरस्थ रहेंगे, मतलब क्या हो जाएगा, एल इक्वल टू एम कर सकते हैं, एम इक्वल टू एन कर सकते हैं, एल इक्वल टू एम इक्वल टू एन, इस तरीके से कर सकते हैं। ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, समदूरस्थ रहेगा। ठीक है, जैसे कि आप लोग एंगल के बेस में भी यहाँ पर एंगल के बेस में यहाँ पर जैसे कि कर रहे थे, यहाँ पर ये आप लोगों का फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया, ये आपका थर्ड हो गया। यहाँ पर पी क्यू आर एस के बेस पे देखते हैं, तो पी क्यू आर एस के बेस पे देखेंगे तो ये आपका पी हो जाएगा, ये आपका पी एंगल हो जाएगा, ये क्यू हो जाएगी, ये आपका आर हो जाएगा, तो ये समदूरस्थ रहेगा। तो पी इक्वल टू यहाँ पर क्या सकते हो, P इक्वल टू हो जाएगा Q हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा आपका R। ठीक है, तो इस तरीके से ये समदूरस्थ रहते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को पूछा जाएगा कि समांतर रेखाएं एक दूसरे को काटते हैं या नहीं काटते हैं, तो आप लोग बोलोगे कि समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। ठीक है, दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे से क्या होते हैं, समदूरस्थ होते हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे से क्या होते हैं, समदूरस्थ होते हैं। तो कोण के बेस में आप लोगों को ये पूछा जाएगा कि कोण किसको बोलते हैं, तो कोण के बेस में आप लोग क्या हो जाएगा, दो भुजाओं के बीच का जो क्षैतिज झुकाव होता है, दो भुजाओं के बीच में जो क्षैतिज झुकाव होता है वह क्या कहलाता है, आपका कोण कहलाता है। तो त्रिभुज में कितने कोण होते हैं बोलेंगे, तो त्रिभुज में 3 प्रकार के कोण होते हैं। तो यहाँ पर आपका कोण ए, कोण बी, कोण सी। अब कोण का हम लोग और अच्छे से डिटेल करेंगे, तो कोण के बेस में हम लोग चलेंगे तो कोण के प्रकार होते हैं। यहाँ पर त्रिभुज जो होता है, त्रिभुज 2 प्रकार के होते हैं। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पर देखेंगे तो त्रिभुज यहाँ पर आपके 2 प्रकार के होते हैं। त्रिभुज आपका एक भुजा के आधार पे होता है और एक कोण के आधार पे होता है। त्रिभुज कितने प्रकार के होता है, 2 प्रकार के होता है, एक भुजा के आधार पे और दूसरा कोण के आधार पे। एक भुजा के आधार पे होता है, दूसरा कोण के आधार पे। भुजा के आधार पे 3 प्रकार के होते हैं, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। और कोण के आधार पे ये 3 प्रकार के होते हैं, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। तो चलिए त्रिभुज के जो प्रकार है इस प्रकार को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर कोण के आधार पे हो जाएगा और यहाँ पर आप लोगों को किसके आधार पे हो जाएगा, भुजा के आधार पे हो जाएगा। तो भुजा के आधार पे भी इस चीज़ को हम लोग देखेंगे और कोण के आधार पे भी इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर भुजा के आधार पे देखेंगे तो भुजा के आधार पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर हम लोग भुजा के आधार पे हम लोग देखेंगे यहाँ पर वास्तव में क्या होती है। तो यहाँ पर देखते हैं भुजा के आधार पर इस चीज़ को देखते हैं। तो भुजा के आधार पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, भुजा के आधार पे हम लोग देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। भुजा के आधार पे हम लोग देखेंगे इस चीज़ को, तो भुजा के आधार पे देखेंगे तो भुजा के आधार पे आपके पहला होता है भाई समबाहु, दूसरा होता है भाई समद्विबाहु, और जो तीसरा होता है भाई वो होता है आपका विषमबाहु। तीसरा जो होता है वो आपका विषमबाहु होता है। तो समबाहु, इसका सम मीन्स होता है समान, सम मीन्स क्या होता है समान, और बाहु मीन्स क्या होता है भुजा। सम मीन्स समान, बाहु मीन्स भुजा, जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो। जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, उसको हम लोग बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु, सम मीन्स होता है समान, द्वि मीन्स 2, बाहु मीन्स भुजा, जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो, जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो उसको हम लोग बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। सम मीन्स समान, बाहु मीन्स भुजा, द्वि मीन्स 2, जिसकी 2 भुजाएं बराबर होते हैं उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अगला है विषमबाहु त्रिभुज, ये जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो। विषम मीन्स असमान, बाहु मीन्स भुजा, जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, असमान हो, उसको हम लोग बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है समबाहु त्रिभुज, जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती है समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं असमान होते हैं उसको हम लोग विषमबाहु त्रिभुज बोलते हैं। तो चलिए आज का क्लास को हम लोग यहीं पर ओवर करते हैं कोण के बेस पे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग इसका बेसिक जो प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है, एकांतर कोण क्या होती है, संगत कोण क्या होती है, संगत कोण के बेस पे आप लोगों को एकांतर कोण क्या होती है, संगत कोण क्या होती है और प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है। इसके बाद में जो आप लोगों का शीर्षाभिमुख कोण का जो प्रमेय का थ्योरम आता है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितने अंश का होता है, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग कितने अंश का होता है, इस चीज के लिए
लिए हम लोग ये देखेंगे। और इसके बाद जो थ्योरम के लिए होता है आप लोगों का, जो पाइथागोरस प्रमेय वाले सर हैं, पाइथागोरस प्रमेय वाले जो हमारे सर हैं, कर्ण का वर्ग बराबर जो लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है, इसका जो संस्थापक है उसने इसके लिए बहुत सारे अभिगृहित दिए हैं, बहुत सारे प्रमेय दिए हैं जो कि त्रिभुज से संबंधित है और जो कि आपके चतुर्भुज से संबंधित हो जाए। तो जो त्रिभुज से संबंधित है और जो आप लोगों के चतुर्भुज से संबंधित है, और चतुर्भुज से रिलेटेड आप लोगों को जो संगत कोण होता है, वास्तव में संगत कोण आया तो क्यों आया, एकांतर कोण आया तो क्यों आया, प्रतिच्छेदी रेखा को हम लोग अप्रतिच्छेदी रेखा के रूप में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा अप्रतिच्छेदी रेखा से किस प्रकार भिन्न है, इसके लिए बहुत सारे थ्योरम हैं जो कि बिंदु को लेकर के है, रेखा को लेकर के है, किरण को लेकर के है। ठीक है, तो किरण से तात्पर्य कोई लड़की नहीं है, किरण यहाँ पर ज्यामितीय दुनिया का है, रेखा भी कोई फिल्म इंडस्ट्री को हीरोइन नहीं है, यहाँ पर भी एक ज्यामितीय दुनिया का एक पार्ट है कोण के बेस पर के। तो इस सब को लेकर के एक थ्योरम बनाया गया है आप लोगों का, जिसमें आप लोगों का पाइथागोरस प्रमेय सर ने उसे बहुत सारे अभिगृहित दिए हैं। तो इसके अंतर्गत आप लोग प्रमेय के अंतर्गत में दो प्रतिच्छेदी रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है, दो प्रतिच्छेदी रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती है, दो प्रतिच्छेदी रेखाएं एक दूसरे से न्यून कोण के बेस पे चलती हैं, दो प्रतिच्छेदी रेखाएं अधिक कोण क्यों क्रिएट नहीं कर सकती है, इससे संबंधित बहुत सारे आपके पास जो प्रमेय दिए गए हैं, इस प्रमेय के निराकरण के बेस पर बहुत सारे अभिकृति दिए गए हैं, त्रिभुज के बेस पे दिए गए हैं, चतुर्भुज के बेस पे दिए गए हैं। इसके बाद जो एकांतर कोण से रिलेटेड आपके बहुत सारे क्वेश्चन हैं, एकांतर कोण आपका किस तरीके से अभिगृहित का पालन करता है, संगत कोण क्या होता है, उसमें आप लोग शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, जब एंगल एक दूसरे से मूवमेंट करते हैं तो वो किस तरीके से त्रिभुज पर बिलोंग करते हैं, किस प्रकार से आप लोग चतुर्भुज पर बिलोंग करते हैं, ये दोनों से रिलेटेड बहुत सारे प्रमेय हैं जो कि इस चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं। तो इस चैप्टर में आप लोग बेसिकली रेखा क्या होती है, बिंदु क्या होती है, किरण क्या होती है, कोण क्या होती है, त्रिभुज क्या है, त्रिभुज के प्रकार क्या है, इसको बेसिकली आप लोग देख चुके हैं। ठीक है, इसके बाद एक और बेसिक फंडामेंटल नॉलेज में आप लोग देखेंगे, जिसमें ये अगले वीडियो में, अगले कंटेंट्स, अगले वीडियो में ये प्रोवाइड किया जाएगा कि जो प्रतिच्छेदी रेखा होते हैं किस तरीके से होती हैं, अप्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं, त्रिभुज के गुण क्या हैं और चतुर्भुज के गुण क्या हैं, चतुर्भुज किसको बोलते हैं। ठीक है, समांतर चतुर्भुज क्या है, समलंब चतुर्भुज क्या है, सम चतुर्भुज क्या है, वर्ग क्या है, आयत क्या है, उनसे रिलेटेड जितने बहुत सारे थ्योरम है, बहुत सारे थ्योरम इस चीज को देखेंगे। क्लियर, तो सभी लोगों को यहाँ से जो ज्योमेट्री कॉपी है, ज्योमेट्री कॉपी बना लीजिएगा, ज्योमेट्री कॉपी में नोट डाउन करते हुए चले जाइएगा, ज्योमेट्री कॉपी में लिखते जाइएगा और ज्योमेट्री बॉक्स खरीद लीजिएगा। ठीक है, जब भी कॉपी लिखते हैं तो साफ, स्वच्छ, सुलेख, सुव्यवस्थित, सुसज्जित, सुंदर, सुस्पष्ट, उचित जगह पर उचित चिन्हों का प्रयोग करते हुए आप लोग लिखिएगा। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास को हम लोग यही ओवर करते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।